To be inspired is great, but to be an inspiration is honor. Now, it's moment to call Disank Wadhwani sir to enlighten all of us with his enlightening words. Please, sir. Good evening. First of all, I would like to thank Shri Kavartara family for inviting me here. I am beyond delighted to be here amongst you guys. मैं 2012 का ही पास आउट हूँ. शुभम मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है. 2012 में मेरी क्लास में कॉमर्स में 16 बच्चे हुआ करते थे और 16 में से 15 लोग ये कहते थे कि हम लोग सीए बनेंगे. मैं इकलौता था. मेरी क्लास में मैं एक बच्चा था जो कहता था कि मैं बिजनेस करूंगा, सीए नहीं करूंगा. और अब एज फेट हैड इट, मैं इकलौता हूँ उस क्लास में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वो 15 लोग कुछ और कर रहे हैं. तो उसमें बहुत सारा सपोर्ट कवरतारा के ही लोगों का है. मैं कुछ का नाम लूँगा, कुछ का मिस भी कर जाऊँगा, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ. सबसे पहले योगेश जोशी सर, आप मेरी ज़िंदगी में नहीं होते या आप उस समय गाइड नहीं करते तो शायद मैं ठीक से काम नहीं कर रहा होता अभी तक. तब ये सर वाइस प्रिंसिपल सर हुआ करते थे, आज प्रिंसिपल सर है. मेरे फ़ोन में इनका नंबर अभी भी वीपी सर नाम से ही सेव्ड है और मैं बहुत क्लोज था आपके 2012 तक. एक और धीरज सर सामने बैठे हैं, वो अब स्कूल में नहीं है. इन्होंने सर मेरे लिए अलार्म क्लॉक लगाए हैं. इन्होंने 6 बजे मेरे को कॉल किया है कि अब तू उठ और पढ़. तो वो धीरज सर सामने बैठे हैं, मुझे मिल रहे हैं. और एक और इंसान जिनको अगर मैं इस मंच पे आया हूँ और उन्हें धन्यवाद नहीं दूंगा तो यहाँ आना सार्थक नहीं रहेगा, वो है नितिन उपाध्याय सर. वो इस वक्त यहाँ नहीं है, पर पूरी मेरे पेरेंट्स से पहले, किसी भी और इंसान से पहले, सबसे पहले जिस इंसान ने कहा था कि यार तू थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा सा डीप डाइव कर ले सब्जेक्ट में, तू कर सकता है, अगर करेगा तो कुछ बेटर हो जाएगा, वो नितिन उपाध्याय सर ही थे. इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो शब्द है वो सबसे पहले नितिन उपाध्याय सर ने ही मेरे जहन में डाला था कि अगर आप अभी मेहनत करोगे तो आप सीए बन सकते हो. और इस वक्त वो यहाँ नहीं है, पर मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ. मेरी जर्नी बहुत सिंपल सी रही है. पढ़ने में ठीक ठाक बच्चा रहा हमेशा से, तो अच्छा करता गया. इनफैक्ट एनुअल फंक्शन में मैं फिर से आ रहा हूँ. मैं पहले सीपीटी क्रैक करके भी यहाँ आ चुका हूँ, उसके बाद अभी फिर से मुझे बुलाया गया है, उसके लिए भी धन्यवाद. तो सीए की सारी एग्ज़ाम्स यूँ वन शॉट थी. एक एग्ज़ाम में मेरे को तीसरा अटेम्प्ट लगा था. उसके अलावा ऐसा कोई बहुत मेजर फेलियर ज़िंदगी में देखा नहीं. घर से भी ठीक ही था सब कुछ, और अभी भी इनफैक्ट सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है. यहाँ बुलाने के जस्ट पहले मैं ब्रिटानिया का ऑडिट करके आ रहा हूँ और टीम लीड था उस एक ऑडिट के लिए. मैं अकेला गया था, सिंगल पर्सन टीम, एक पूरे प्लांट का ऑडिट करने के लिए. तो अब जो मैं यहाँ के बच्चों को देखता हूँ, इनफैक्ट जो मैं इंदौर में बच्चों को भी देखता हूँ, हमसे बहुत बेटर आईक्यू है उन लोगों का. और अब जो कवरतारा, जितना मैं अभी सुन के जान पाया हूँ, बच्चों के लिए कर रहा है, जितना पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो आई एम वेरी श्योर कि उससे बहुत बेटर रिजल्ट आएंगे. जब मैं 12th में था तो डीयू में एडमिशन लेना हम सोचते भी नहीं थे. अभी स्टेज पे 3-4 बच्चे हैं जो डीयू में एडमिशन ले चुके हैं, तो जो बहुत बहुत बड़ी बात है. हम लोग तो उसका कट ऑफ सुन के और पीछे हो जाते थे, अरे नहीं इतना तो हम नहीं कर सकते. तो आई एम वेरी श्योर कि आने वाले समय में कवरतारा से बहुत बेटर रिजल्ट्स हमें देखने मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से पेरेंट्स से कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी और हम लोगों का आईक्यू भी उतना नहीं था. और एक्सपोजर तो सर अब कंपेयर भी नहीं कर सकते. 2012 में जो एक्सपोजर मिलता था और 2022 में जो एक्सपोजर का लेवल है वो बहुत अलग है. तो बस इतना ही कह के मैं कंक्लूड करूँगा कि अगर आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हैं और योगेश जोशी सर और इन सब के गाइडेंस में वो लोग हैं, तो आई एम वेरी श्योर वो लोग बहुत बेटर रिजल्ट आपको देंगे ज़िंदगी में और उनका फ्यूचर सिक्योर्ड है. अभी उनके हाथ में शायद कोई डिग्री या जॉब नहीं है, पर वो सर्टन है कि वो एक दिन जाके हो जाएगी. थैंक यू. Thank you so much, sir.